Watch the video till the end and please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get video updates. वो हमारा विषय है बस जैन दर्शन का मूल मार्ग क्या है। जैन दर्शन का मूल मार्ग क्या है। अपने जैन है और अपने को ये समझना भी चाहिए कि जैन है किसके द्वारा है। जिनके द्वारा जैन है, जिनके मार्ग को अपने अपनाया है। जिन यानी बीतराग, जिन यानी बीतराग, बीतराग के मार्ग को अपनाया है और जिनको अपने आधार या देव मानते हैं इसलिए अपने जैन है। अपने देव है अरियंत, जो जैन, इसलिए कहते हैं जैन धर्म। उसका मूल तत्व क्या है। एक बार श्रीमद जी ने जो आनंद स्टेशन पर रुके हुए थे, आप जाती है स्टेशन पर, गाड़ी नहीं आती है तो विश्राम करते हैं, ठहरते हैं। श्रीमद जी भी ठहरे हुए थे आनंद स्टेशन पर। लोग आनंद से जा रहे थे खंबात। खंबात में एक संतों की 1 महीने का मास खमन का पालना था। गाड़ी ट्रेन में लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो श्रीमद जी ने लोगों से पूछा, बैठे थे सामने, उनसे ये कहाँ जा रही है। कहा कि ये लोग खंबात जा रही हैं। तो बोला क्यों जा रही हैं। कि एक महाराज के, एक संतों के 1 महीने का मास खमन का पालना, इस पालने में जा रही हैं, पालने में जा रही हैं। उस समय बैठे बैठे ही उन्होंने ये कविता रची है, ये काव्य रचा। मूल मार्ग सांभळो जिननो रे, मूल मार्ग सांभळो जिननो रे। जिनका यानी बीतराग भगवान का, जिनका जिनेश्वर देव का मूल मार्ग क्या है, इसे सुनो, इसे सुनो। जिन मार्ग मूल मार्ग सांभळो जिननो रे। और सुनो भी कैसे, 2 बातें बताइए। करी वृत्ति अखंड सन्मुख रे। सुनना भी कैसे चाहिए। इसमें दोनों बातें, छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है। सुनना कैसे चाहिए। सुनना आता है आपको। सुना नहीं है। सुनना आया रोहिणी चोर को। इसने भगवान महावीर का एक शब्द सुना और सुनते ही उसने पकड़ लिया और उसने सुना। तो कहती हैं कि सुनना कैसे चाहिए। कानों से सुनना चाहिए, भीतर जाना चाहिए, लेकिन इतने से नहीं होता। सुनेंगे तो कान से, भीतर भी जाएगा कि नहीं जाएगा। भीतर कब जाएगा। करी वृत्ति अखंड सन्मुख रे। 2 बातें। अपनी वृत्तियों को अखंड करना चाहिए। हमारा मन खंडित है या अखंडित है। वृत्तियाँ मन में जो लहरें आ रही है, जा रही है, ये वृत्तियाँ हैं। ये वृत्तियाँ खंडित है या अखंडित है। अखंड है या खंडित है। खंडित है। एक मन एक क्षण में इधर गई, एक क्षण में इधर गई, ये वृत्तियां खंडित है। उन सारी वृत्तियों को समेट कर एक जगह रखनी होती है। जैसे सांप जब बिल में जाता है तो पूरे को समेट कर धीरे से भीतर ले जाता है। अपनी वृत्तियों को भी समेटना चाहिए। तो सुनने की पहली बात तो ये है, अपने बैठे मन दुकान में जाएगा, मन घर जाएगा, मन और कहीं जाएगा, तो वृत्ति अखंड है या खंडित है। खंडित है। इसलिए वृत्ति करी वृत्ति अखंड है। और दूसरे में सन्मुख है। सन्मुख यानी मुंह अपना सन्मुख होना चाहिए। किसके। गुरु के सन्मुख होना चाहिए, भगवान के सन्मुख होना चाहिए। भगवान देशना दे रही हैं
और देखना कितने आदमी सुनते हैं, कितने आदमी सुनते हैं। अपने भी गए हैं भगवान महावीर के सभा में, और भी बड़े बड़े आचार्यों की, बड़े बड़े तीर्थंकरों की सभा में भी गए। अपने में घटना नहीं घटी। क्यों नहीं घटी? बैठे थे लेकिन अपना मन हुआ नहीं बैठा हुआ था उनके सामने, मन इधर उधर जा रहा था। दूसरे में अभी अपने बैठे इतने, एक कोई बहन आएगी, एक भाई आएगा, अपना मन एक क्षण में उधर चला जाएगा। कौन आया है? आपसे क्या लेना देना है आपको? आपको कौन आया कौन गया इससे लेना देना क्या है? आप क्या काम कर रही हैं ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। यदि ये ध्यान में रहेगा तो आप उधर नहीं देखेंगे। आपका ध्यान छूट गया तो आप उधर देखेंगे। ये ऐसे देखेंगे, ध्यान छूटा तब अपने देखते हैं। ये सन्मुखता नहीं है। तो सन्मुखता का अर्थ है गुरु के सामने देखना, तब उनके हाव भाव, उनकी जो लहरें हैं, उनके जो विचार की तरंगे हैं, वो आपके भीतर जाएगी। आपका मन इधर उधर है, अस्त व्यस्त है, तो आप पूरा सुन भी नहीं सकेंगे और आपके भीतर वो जाएगी भी नहीं। तो दो बातें हैं सुनने के लिए, दो बातें श्रोता को, दो बातें चाहिए। एक तो वृत्ति अखंड चाहिए, यानी अपना मन है वो इधर उधर भागता हुआ नहीं रहना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और दूसरे में सन्मुख रहना चाहिए। बैठिए वहाँ सुनेंगे, वहाँ बैठेंगे कि यहाँ सुन लेंगे, वहाँ सुन लेंगे। कैसे सुन लेंगे? तो सन्मुख होकर के सुनना। दो बातें, मूल मार्ग सांभलो जिन नोरे करी वृत्ति अखंड सन्मुख रे। ये दो बातें श्रोता के लिए है, सुनने वालों के लिए। फिर मूल मार्ग क्या है? भगवान का मूल मार्ग क्या है? जिनका मूल मार्ग क्या है? जैन दर्शन का मूल मार्ग क्या है? ध्यान में है, सुना तो है, कई बार आया है, लेकिन अपने जैसे महाराज पूछते हैं वैसे पूछा तो नहीं कभी, इसलिए वो बात आई गई होगी। और फिर भी इतना याद रखने के लिए आदमी को दिमाग भी चाहिए, भावना चाहिए। तो लगन होगी तो याद रह जाएगा, लगन नहीं होगी तो याद नहीं रहेगा। तो अपने अन्य मनस के, एक शब्द आता है नहीं, अन्य मनस के। अन्य मनस का मतलब मन अन्य जगह, अन्य मनस, मन है वो दूसरी जगह है, मन है वो दूसरी जगह है। अन्य मनस के यानी अपना मन किसी दूसरी जगह गया हुआ है, उसे कहते हैं अन्य मनस। बैठे हैं यहाँ और मन कहीं और कहीं चला गया। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो मेरी अनन्य रूप से चिंतन करते हैं, अनन्य रूप यानी मेरे बीच में किसी को दूसरे को आने नहीं देते। अनन्यास न अन्या यानी दूसरों को आने नहीं देते बीच में, केवल एक मैं ही रहता हूँ। केवल आप ध्यान करते हैं एक परमात्मा ही रहेंगे, एक लक्ष्य रहेगा, उसका नाम है अनन्य। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, मुझे चिंतन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरी साधना करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो इस प्रकार उपासना करती है, मैं उनके सामने हाजिर हूँ, मैं उनके सामने उपस्थित हूँ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये है अन्य चिंतन। तो अपना मन कहाँ होना चाहिए? अन्य मनस्क नहीं होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। यह है सुनने की कला, सुनने की कला। जैसे रोटी बनाने की कला है, कपड़े धोने की भी कला है, चलने की भी एक कला है। और चलने ठीक से नहीं चलेंगे तो ठोकर लग जाए,
ठीक से नहीं चलेंगे तो ठोकर लग जाएगी, और चलने की कला से चलेंगे तो शायद नहीं लगेगी। तो कला है, सुनने की भी एक कला है। अनेक कलाएं हैं। कितनी कलाएं हैं? 64 कलाएं हैं। 72 कलाएं हैं। 72 कला है, 64 कला है। स्त्रियों के लिए 64 कलाएं, पुरुषों के लिए 72 कलाओं का शिक्षण मिलता था। ऐसा अध्ययन, ऐसा विकास था विद्या का कि जहाँ 72 कलाएं पढ़ाई जाती थी। तो अनंत ये है, पर कैसे? एक एकाग्रता पूर्वक सुनना। कैसे? ये कला है। ये कला क्या है? सुनने की। सुनने की कला क्या है? कैसे सुनना चाहिए? इसकी कला क्या है? वृत्तियों को अखंड रखना और वृत्तियों को अखंड करके सुनना। वृत्ति जो चित्त की वृत्ति है, मन की वृत्ति है, वो इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। एक दूसरी बात है सन्मुखता। सन्मुख, इसलिए सन्मुख रहेंगे, गुरु के वक्ता के सन्मुख रहेंगे तो अपना मन इधर उधर जाएगा नहीं। हम उसको ही देखते रहेंगे। उसको देखने की भी कई चीज़ें हैं। उससे लाभ क्या होता है? कई चीज़ों का लाभ होता है। तो अपनी पहली बात तो ये है कि ये कला है। अब मूल मार्ग सांभरो जिननो रे। भगवान का मूल मार्ग क्या है? जिनेश्वर देव का, जिनका, तीर्थंकरों का, वीतराग पुरुषों का मूल मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मूल मार्ग है। ये मोक्ष का मूल मार्ग है। मुक्त होने के लिए मोक्ष की प्राप्ति आज तक जिस किसी को भी हुई है और होगी, हुई है, होगी और होती है, उनको किसके द्वारा होती है? इन तीनों की अभेदता के द्वारा होती है। मूल यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों दिखने में तीन है, लेकिन भीतर जाएंगे उसके बाद एक हो जाएंगे। तो इन तीनों की अभेदता, भेद नहीं है इनमें। आत्मा का स्वभाव है सम्यक दर्शन, आत्मा का स्वभाव है सम्यक ज्ञान, आत्मा का स्वभाव है अपने में रमण करना, चारित्र। चारित्र का अर्थ क्या है? रमण करना। किसमें? खुद में। अपनी आत्मा में रमण करना, ये आत्मा का स्वभाव है। ये तीनों एक है, अलग अलग है? ये तीनों एक है, अलग अलग भी है और एक भी है। पहले अलग है, जब अपने साधना में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, उन पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, और जब उस स्थिति में आएंगे तब तीनों एक हो जाएंगे। इस अभेदता के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहीं तो एक भेद है तो नहीं होता, लेकिन अभेद होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मूल मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मूल मार्ग है। तो श्रीमद जी कह रही है, ये लोग जा रहे हैं लेकिन इन्हें मूल मार्ग का पता नहीं है। मूल मार्ग क्या है ये नहीं समझते। मूल मार्ग तो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये यहाँ आने से या कहीं जाने से प्राप्त होगा या आत्मा में रहने से प्राप्त होगा? आत्मा में रहने से। ये तो सारी भेड़ों की तरह चलता है, एक जुलूस चलता है वैसे ही ये चलता है, लेकिन ये मूल मार्ग है। एवं ये किससे प्राप्त होगा? गुरु से। एवं मूल ज्ञानादि प्राप्त करवा। और दूसरा जवा अनादि बंध है, जो अनादिकालीन बंधन है उनको तोड़ने के लिए सदगुरु के पास। और वो भी कैसे? 40 स्वच्छंद ने प्रतिबद्ध। दो चीजें हैं, एक है स्वच्छंद और एक है प्रतिबद्ध। प्रतिबद्ध यानी बंधा हुआ रहना, कहीं भी बंधा हुआ रहा। मकान बंद होगा तो हवा आएगी, खुला होगा तो हवा आएगी। ऐसे ही आत्मा के द्वार अपने बंद कर दिए हैं तो सम्यक दर्शन आएगा। द्वार को खुला रखना हो, किसके सामने? गुरु के सामने। सुनते हैं तो एवं
मूल ज्ञानादि पामों और ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति जिनके माध्यम से प्राप्त करना है, पामों यानी प्राप्त करना है, सदगुरु के पास जाना होगा, सदगुरु की उपासना करनी होगी। ताड़ी स्वच्छंद ने प्रतिबद्ध, यहाँ भी दो बातें, दो छोड़नी होगी तो आपको आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। दो क्या छोड़ना है? स्वच्छंदता और मन। एक स्वच्छंदता और एक प्रतिबद्धता, ये दो छोड़नी है। अब स्वच्छंदता का अर्थ और प्रतिबद्धता का अर्थ है। स्वच्छंदता अपने स्वच्छंद है, प्रतिबद्ध है, स्वच्छंद भी है, प्रतिबद्ध भी है, बंधे हुए हैं, स्वच्छंद नहीं, स्वच्छंद है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता वो भी एक शब्द है। स्वतंत्रता, अभी 15 अगस्त का दिन गया, किसका दिन था? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का दिन गया। आपको हिंदुस्तान में आपको कोई आदमी मिलेगा जो स्वतंत्र है? स्वतंत्र है, बहुत मुश्किल है। एक आदमी भी यदि स्वतंत्र मिले बहुत बड़ी बात है। कितने आदमी है हिंदुस्तान की आबादी? 130 करोड़ हैं? 130 करोड़ 120 करोड़ 30 130 करोड़ है आदमी है, और बड़े बड़े विद्वान है, बड़े बड़े पंडित है, और बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन स्वतंत्र कितने हैं? स्वतंत्र दो शब्द है, और इसी में दो है, स्वच्छंद। स्व सब तो एक ही है दोनों में, स्वच्छंद और स्वतंत्र। स्व यानी खुद, स्वयं। स्व यानी खुद, स्व यानी आत्मा। स्व का दोनों अर्थ है, खुद भी है और स्व का अर्थ है आत्मा। स्व वस्तु, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा घर है, उसमें भी स्व है। स्वस्य गृहम, मेरा घर है, और स्व यानी आत्मा, आत्मा का घर है। तो अपने आत्मा के अपने स्व शब्द का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आत्मा के अर्थ में कम करते हैं। स्व यानी आत्मा, स्व यानी मैं या मेरा, ये कह देते हैं। तो स्वतंत्रता, स्व यानी तंत्र, किसका? आत्मा का तंत्र। तंत्र का मतलब है अनुशासन, शासन, किसका? स्वयं का। भगवान महावीर ने कहा है आत्मा पर आत्मा का शासन होना चाहिए। आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा पर शासन होना चाहिए, ये है स्वतंत्रता। आत्मा का शासन आत्मा पर होना चाहिए, किसके द्वारा? आपके द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा ही होना चाहिए। आत्मा के द्वारा आत्मा पर अपना शासन, उसको कहते हैं स्वतंत्रता। ऐसे मिलेंगे आदमी आपको बहुत मुश्किल है। कोई बहुत बड़ा परम सौभाग्य हो और परम पुण्य का उदय हो तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा कि जो स्वतंत्र है, नहीं तो सब परतंत्र है। किसके परतंत्र है? इंद्रियों के परतंत्र है, मन के परतंत्र है, इंद्रियों के मन के परतंत्र है। जब तक इंद्रियां और मन स्वयं में नहीं आएंगे तब तक अपने परतंत्र रहेंगे। मन अपने आत्मा में आना चाहिए। आप ध्यान करते हैं, बैठते हैं, मन को बाहर मत जाने दो, अपने भीतर रखो। ये होगा, और कैसे होगा? अभ्यास करने से। कल जैसे अपने कहानी अभ्यास है, चाहे वैराग्य ने, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा निरंतर अभ्यास करेंगे तो मन स्वयं में ठहरेगा, और नहीं तो मन स्वयं में नहीं ठहरेगा। तो स्वतंत्रता यानी स्वयं का शासन, आत्मा का आत्मा पर शासन। खाने में आत्मा शासन है। वहाँ गए, क्या लाए? चॉकलेट, मीठी गोलियां लेकर आए, कितनी? एक डब्बा भर करके ले आए। और देखेंगे कोई चीज़ तो और इकट्ठी कर लेंगे। कितनी इकट्ठी कर लेते हैं, खाने की कितनी चीज़ें बनाती हैं, नुकसान भी करती है, लेकिन अपना मन बस में नहीं है। मूल बात तो ये है, अपने मन पर अपना अनुशासन नहीं है, इसलिए
50 चीज़ें अपने बनाती हैं। खाने के लिए कितना चाहिए, कितने द्रव्य चाहिए, ब्याह शादियों में कितने आइटम बनाती हैं, कितने बनाती हैं? 150 200 खाली 150-200 आइटम बनाती। और खाते कितना आप उनमें से? ये पागलपन है, इसे पागलपन कहते हैं। अब काउंटर अलग अलग होता है, इटालियन फूड, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन, काउंटर पूरा ये फ्रूट है, ये चीज़ें हैं, ये किस लिए है? इसके लिए नियंत्रण नहीं है, स्वयं का अनुशासन नहीं है, स्वयं पर स्वयं का शासन नहीं है, परतंत्र है, इसलिए अपना मन भटकता है और न अपने ये समझाते हैं और न समझते भी हैं और इसका उपाय भी नहीं करते हैं। उपाय है, भगवान ने बताया है, अभ्यासेन च कौन्तेन, मन का निग्रह किया जाता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो